सर काइंडली मुझे क्लियर कीजिएगा कि मेरी आवाज स्क्रीन क्लियर है। जी जी, हर चीज क्लियर है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि तमाम लीडर्स और मेंबर्स खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। वेलकम टू आवर वेबिनार ऑल दी पार्टिसिपेट्स। जितने भी न्यू क्लाइंट्स, लीडर्स एंड मेंबर्स हमारे इस वेबिनार का हिस्सा बने हैं, खुसूसन बिलखुसूस न्यू मेंबर्स जिन्होंने हमारे इस वेबिनार को ज्वाइन किया, मैं उनका दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद करता हूँ। सो काइंडली आपके पास 2 मिनट हैं, जल्दी से जल्दी एक एक स्क्रीनशॉट लें और अपने अपलाइन को शेयर कर दें और साथ में लिख दें आई एम इन वेबिनार। अपनी अटेंडेंस लगवा दे ताकि उनको पता हो कि आप मीटिंग में बैठे हो। जो न्यू मेंबर्स हैं जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने अपलाइन को शेयर कर दें जिन्होंने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, ताकि उनको पता चल जाए कि आप मीटिंग में बैठे हो। नाउ अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि तमाम लीडर्स और मेंबर्स खैर आफियत से होंगे। सबसे पहले सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं कि दिस साइड में सफियान मलिक, सीनियर लीडर ऑफ टीम विक्ट्री। मेरा ताल्लुक पंजाब के मशहूर शहर फैसलाबाद से है। मुझे यहाँ पे काम करते हुए, इस सिस्टम पे काम करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं। और अगर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग का। अगर मैं यहाँ पे अपनी टोटल इनकम की बात करूं इस सिस्टम से, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से 25 लाख प्लस की इनकम जनरेट कर ली है। अगर मैं आपको अपनी एज की बात करूं तो मेरी एज सिर्फ 21 से 22 साल मेरी एज है। ठीक है। और मैं अगर अपनी स्टडी की बात करूं तो मैंने जस्ट जस्ट प्राइमरी पास की हुई है। अब आप खुद अंदाजा लगा लें कि एक प्राइमरी पास लड़का, ठीक है, इस सिस्टम से ऑनलाइन फील्ड में आगे इतना पैसा कमा सकता है, अपने यंग एज में अपना फ्यूचर करियर करियर बना सकता है, तो हर बंदा यहाँ से बना सकता है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आप अगर इस सेशन में बैठे हो, इस मीटिंग में बैठे हो, तो आपका पूरा फोकस आपका सेशन पे होना चाहिए। आप लाइफ पे इस मीटिंग में बैठे हो, ठीक है, आप अपनी लाइफ को सीरियस लेके, अपने करियर को सीरियस लेके, या आपके कुछ गोल्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, जो भी गोल्स लेके आप इस मीटिंग में बैठे हो, तो आपने कोशिश करनी है कि आपका पूरा फोकस, पूरा माइंड आपका इस सेशन पे हो। दूसरा कि आप अपने मोबाइल को डू नॉट डिस्टर्ब पे लगा दें। अगर आप फैमिली में बैठे हुए हो या आप किसी दोस्त में बैठे हुए जहां पे आपको मीटिंग की सही समझ नहीं आ रही, तो आप काइंडली थोड़ा सा साइड पे होके बैठ जाएं। उनको बता दें कि भाई मेरी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है। क्योंकि जाहिर बात है, कोई भी बंदा किसी चीज का स्टेप लेता है, किसी चीज को सुनने बैठता है या कोई भी काम करने लगता है, तो उसको कुछ ना कुछ उसके माइंड में होता है, कुछ गोल्स होते हैं। अगर आप कोई ख्वाब, कोई गोल लेके इस मीटिंग में बैठे हो, इस सेशन में बैठे हो, तो आपने कोशिश करनी है कि आपने कंप्लीटली सेशन अटेंड करना है। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ओनली 35 से 40 मिनट आपने मुझे देने हैं। और ऐसी जगह पे जाके बैठ जाए जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो। आप वैसे तो सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आप इस्तेमाल करते ही रहते हो, ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं मांग रहा। सिर्फ 35 मिनट निकाल के आप मुझे दे दे, यही सोचे कि भाई हम कोई काम कर रहे हैं या हम कोई वीडियो देख रहे हैं। आपने पूरे ध्यान से जो जो चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जो चीज मैं आपको बताऊंगा, आपने पूरे फोकस के साथ सुनना है और फुल फुल दिमाग के साथ आपने समझना है। ठीक है। और डिजिटल मोड क्यों लगाना है? ताकि अगर आप मीटिंग में बैठे हुए आपके ऊपर कोई नोटिफिकेशन आ जाए, व्हाट्सएप पे आ जाए, फेसबुक पे आ जाए, और आपका क्या होगा, ध्यान आपका भटक जाएगा और आप फिर फेसबुक पे या टिकटॉक पे या व्हाट्सएप पे चले जाओगे। तो आप उसको भी डू नॉट डिस्टर्ब लगा ले ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको कोई नोटिफिकेशन आए, आपका पूरा फोकस, पूरा ध्यान आपका सेशन पे हो। नाउ अब यहाँ पे आपको पता है कि जितने भी लीडर्स एंड मेंबर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, हर मेंबर्स के, हर इंसान के कुछ ड्रीम्स होते हैं कि भाई मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, मेरे पास अच्छा बंगला हो, मेरे पास पैसा हो, ठीक है, मैं अपनी फैमिली को खुशहाल रखूं, मेरी अच्छी एजुकेशन हो। आपने, आपके माइंड में होगा कि आपने अदर आउट ऑफ कंट्रीज के टूर करने हैं, या दुबई जाना है, या सऊदीया जाना है, या आपने पाकिस्तान में किसी अदर कंट्री में जाना है, लेकिन वहां पे आप नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? फैमिली को खुशहाल नहीं रख पाते, अपनी ड्रीम्स को पूरा नहीं कर पाते, अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते। इन सब चीजों का रीजन क्या है? पैसा। क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं होगा तो आप कभी भी अपना ख्वाब जो होगा, अपना ड्रीम जो होगा, वो आप कभी भी पूरा नहीं कर सकते। ठीक है।
ज़ाहिर बात है, अगर हम हर बंदे का इंसान होता है, ये ज़िंदगी, ये लाइफ़ पे चल रही है, ठीक है? हर इंसान को एक हमसफ़र की नीड होती है, ठीक है? अगर आपके पास अच्छा हमसफ़र होगा, तो उसको आप खुश रखने के लिए उसके ख्वाब भी पूरे करोगे, ठीक है? उसकी हर ज़रूरियात पूरी करोगे, तो वो किस तरह आप कर पाओगे? अगर आपके पास पैसा होगा। तो आज हम इस सेशन में इसलिए बैठे हैं कि हम पैसा किस तरह से कमा सकते हैं, पैसा किस तरह से इकट्ठा कर सकते हैं, हम अपने ड्रीम्स को, गोल्स को किस तरह से पूरा कर सकते हैं, ठीक है? आज आपको इस सेशन में बताया जाएगा, इस मीटिंग में आपको बताया जाएगा कि भई आप किस तरह से पैसा अर्न कर सकते हो और किस तरह से आप पैसा इकट्ठा करके अपनी फैमिली को खुशहाल रख सकते हो, अपने छोटे-छोटे ड्रीम्स पूरे कर सकते हो एंड आप अदर कंट्रीज़ के टूर किस तरह से कर सकते हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि आप लोगों ने मुझे सिर्फ 35 से 30 मिनट, 35 से 40 मिनट आपने देने हैं। इंशाल्लाह आपके इस 35 से 40 मिनट के अंदर आपकी एक लाइफ चेंज हो जाएगी। आप या जॉब होल्डर हैं या आप स्टूडेंट हैं, जो भी है, ठीक है? आप हाउसवाइफ हैं, जो भी हैं, आपने क्या करना है कि आपने कंप्लीटली सेशन अटेंड करना है। अगर तो आप लोगों ने सेशन को स्किप करना है बीच में जाके, अगर आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस नहीं हैं, अपने गोल्स को लेके, अपने ड्रीम्स को लेके सीरियस नहीं हैं, तो आप ऐसा करें कि आप सेशन को अभी स्किप कर सकते हैं। ठीक है? क्योंकि हमें आपकी नीड नहीं है, आपको हमारी हमारे आपको काम की नीड है और इंशाल्लाह हम जो बंदा मेहनत करने वाला होता है, सीखने वाला होता है, हम उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे हम आपको सिखाने के लिए आए हैं, तो आप अगर 35-40 मिनट निकाल के सीख लोगे, तो क्या पता कि भई आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आ जाए। नाउ तो यहाँ पे दुनिया में 4 तरीकों से आप पैसा कमा सकते हो, कैश फ्लो, कोऑर्डिनेटर, 4 वेज टू प्रोडक्ट इनकम। ठीक है? अब 4 तरीकों से आप दुनिया में पैसा कमा सकते हो और वो आपको भी पता होगा। नंबर 1 क्या होता है? यहाँ पे 4 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं, एक ई एंड एस, उसके बाद बी एंड आई। ठीक है? पहला क्या होता है? एम्प्लॉय। यू हैव अ जॉब। ठीक है? कि आप एक जॉब होल्डर होते हो, ठीक है? आप कहीं नौकरी करते हो, आप वहां पे 12 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे आप ड्यूटी देते हो, किसी के अंडर काम करते हो, बॉस की बातें सुनते हो, सब कुछ करते हो। आपकी सैलरी कितनी लगती है? 20,000, 35,000 या 40,000 रुपए। अब वहां पे क्या होता है जी, आपको काम करना होता है, मेहनत करनी होती है, स्ट्रगल करनी होती है। फर्ज कर लें कि यहाँ पे अगर ऐसे लोग मैंने देखे हैं, ऐसे इंसान भी मैंने देखे जिन्हों की एजुकेशन जो है वो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, BA, FA, जो भी सीन है, ठीक है? और मैंने उनको सीरियसली, मैंने उनको नौकरी करते 20 से 30 हजार नौकरी करते हुए मैंने देखा खुद है। ठीक है? तो नौकरी, ज़ाहिर बात है कि नौकरी नहीं करेंगे, इंसान को कहाँ पैसा कमाने के लिए नौकरी तो करनी होती है, नौकरी के बगैर कोई भी इंसान नहीं रह सकता। ठीक है? तो इसमें क्या होता है कि आप जॉब करके, पहला तो ये है कि आप जॉब करके पैसा कमा सकते हो और वो सैलरी आपकी कितनी लगती है? 20,000 या 30,000। अब यहाँ पे आप देखें कि फ़र्ज़ कर लें कि आपको पता है कि आजकल अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन भी करते हैं, लोग कहते हैं जी, हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा स्टडी करेंगे तो हमें अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो भई ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आज फर्ज़ कर लें कि आप कोई डॉक्टर्स बनता है, ठीक है? कोई इंजीनियर बनता है। अगर आप डॉक्टर भी बनते हो तो कम से कम आपको लाखों करोड़ों रुपए लगाने पड़ते हैं, तब जाके आप डॉक्टरी करते हो। ज़ाहिर-सी बात है कि उसकी कोई स्टडी आसान नहीं होती। पहले आप अपने घर वालों को अपने ऊपर एजुकेशन के ऊपर अपना खर्चा लगवाते हो, ठीक है? लाखों करोड़ रुपए आप इन्वेस्टमेंट करते हो, देन जाके आप अपना ख्वाब पूरा करते हो। फिर भी जाके आपकी सैलरी, मतलब कि कोई अच्छी नौकरी मिलती है। फर्ज़ कर लें कि आपने BA किया है या FA किया है, खुदा ना खास्ता आपको क्या मिल जाता है? आपको नौकरी मिल जाती है, अल्लाह करे, ठीक है? किसी की नौकरी बनती है 30,000, 40,000, मर के कितनी नौकरी होती है, छलांग लगा के कितनी बनती है? 50,000 रुपए। मैंने आज तक नहीं देखा कि 50 से 60,000 रुपए से ज्यादा किसी की जॉब हो या नौकरी हो। नौकरी पता क्या चीज होती है? नौकरी वही चीज होती है कि नौकर, ठीक है? कि आप जितना मर्जी काम कर लो, जितना मर्जी बन लो, आपने वहां पे जॉब करनी होती है, किसी के अंडर करनी होती है। दूसरा हमारे किस कैटेगरी के लोग आगे? सेल्फ एम्प्लॉय, यू ओन अ जॉब। यहाँ पे मैं आपके सामने फ्रीलांसिंग चीज रखता हूँ, ठीक है? फर्ज कर लें कि आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, ठीक है? या आपने कोई शॉप ओपन की है या आप किसी अपना कारोबार कर रहे हो, उसमें क्या है, 9 माह, 6 माह, साल माह आप वहां पे पहले फ्री में काम करते हो, ठीक है? अगर आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग है, आपने 6 माह, साल, 9 माह फ्री में आप काम करना है, डिजाइनिंग करनी है। आप कोई काम सीखने के लिए जाते हो, अपने लिए मतलब करते हो, पहले सीखने के लिए जाते हो, साल, 2 साल, 1.5 साल आप ऐसे ही लगाते हो, ठीक है? तब जाके आप सीखते हो, तब जाके आप वहां से पैसा कमा सकते हो। ठीक है? दूसरी तरीके से हम आप इस तरह से पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय इन दोनों के मतलब के खिलाफ हूँ, मैं नेगेटिव हूँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ठीक है? मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं अपना बात करूँ तो मैं खुद पहले जॉब करता रहा हूँ,
ठीक है, मैंने तकरीबन 5 से 6 से 7 साल मैंने नौकरी की है, लेकिन मैंने ये देखा है कि जितना मर्जी इंसान मर रहे खप रहे, लेकिन रहता नौकरी है। जब तक आप लोग काम करते रहोगे, ठीक है, आपको जो होगी वो आपको मंथली सैलरी मिलती रहेगी। आज आप नौकरी छोड़ दो, आपको पैसा आएगा? कहीं से भी नहीं आएगा। 50 साल नौकरी करते रहो, आपको पैसा आता रहेगा। 50 साल बाद जाकर नौकरी छोड़ दो, आपको पैसा हरगिज नहीं आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या सीन है कि आपने देखा होगा कि अगर पहले पता क्या होता था कि पहले एक बंदा कमाने वाला होता था और पूरा घर खाने वाला होता था, लेकिन अब क्या सीन है, जितनी महंगाई जा रही है कि अब घर में सब कमाने वाले होते हैं और तब जाके हमारा जो पेट होता है वो पलता है। ठीक है, तो इसलिए दूसरा तीसरा हमारे पास कौन आ गया? बिजनेस। यू ऑन अ सिस्टम। ठीक है, कि सिस्टम आपके लिए काम करता है, आप सिस्टम के लिए काम नहीं करते। आप पहले काम करते हो, बाद में सिस्टम आपके लिए काम करता है। अब यहाँ पे क्या सीन है, चीज देख लिया आपने कि एम्प्लॉय एम्प्लॉय जो जॉब करता है। अब जो बिजनेस होता है, आपने इसमें चीज देखनी है कि आप जो बंदा आज जिस जिस बंदे के नीचे आप काम कर रहे हो वो क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। उसने एक सिस्टम बिल्ड किया है, आप लोग उसके अंडर काम कर रहे हो। आप छोटी छोटी सैलरी लेके काम कर रहे हो और वो बंदा क्या कर रहा है? वो बिजनेस कर रहा है, वो आपको छोटी छोटी सैलरी दे रहा है। इससे क्या होगा कि सिस्टम उसके लिए, आप उसके लिए काम कर रहे हो। ठीक है, चौथा हमारे पास आ गया इन्वेस्टर। फर्ज कर लें कि आप इन्वेस्टर हो, ठीक है, आप किसी गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो, या आपने कोई प्रोडक्ट देख लिया, प्रोसेस देख लिया, आपने कोई प्रॉपर्टी वगैरह में, या किसी कोई भी बिजनेस आपने देख लिया, या ऑनलाइन फील्ड में कोई बिजनेस देख लिया, या आपने फिजिकल कोई बंदा काम कर रहा है तो आपने उसके साथ इन्वेस्टमेंट कर दी। आपको क्या हुआ? आपको आपकी इन्वेस्टमेंट के साथ आपको प्रॉफिट मिल गया। नो, तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ चीजें एक्सप्लेन की है। 95% दी वर्ल्ड पॉपुलेशन फेल इन E and S category. Only 5% of the world population fell in B and I category. अब इसमें क्या सीन हुआ कि 95% लोग जो है हमारे पाकिस्तान के अंदर वो E and S कैटेगरी के, मतलब एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय में इंटरेस्टेड रखते हैं। ये आप लोगों को भी पता होगा। ठीक है, और ओनली 5% लोग ऐसे हैं जो कि बिजनेस एंड इन्वेस्टर हैं। ठीक है, उसके बाद 5% will of the world geo to E and S category, 95% will do the world geo to B I and category। अब इसमें क्या हुआ कि अगर फर्ज कर लें कि हमारे पाकिस्तान में 100 लोग हैं, ठीक है, 100 रुपया है। अब 100 रुपए में से 5 रुपए जो होंगे वो 95% लोगों में से तकसीम होंगे, क्योंकि वो है एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय वाली फील्ड में, कैटेगरी में। और जो 95% होगा वो जस्ट 5% लोगों में तकसीम किया जाएगा, जो कि बिजनेस एंड इन्वेस्टर की कैटेगरी में होंगे। अब बहुत बड़ा डिफरेंट है ये, आप लोग खुद देखते होंगे कि जिसके अंडर आप काम कर रहे होगे, जो आपका बॉस होगा, जो आपका सीनियर्स होगा, फैक्ट्री का मालिक होगा, ठीक है, वो कितना रुपया दिन का कमाता होगा। ठीक है, उसने पहले क्या किया? उसने पहले बिजनेस बिल्ड किया, उसने एक सिस्टम खड़ा किया। देन आप नौकरी करके उस मतलब के 20-20 30 हजार पे लेके आप वहां पे नौकरी करते होंगे, तो वो बंदा क्या कर रहा होगा कि सिस्टम से पैसा कमा रहा होगा। ठीक है, अब वो क्या करता है कि 5% आप लोगों में तकसीम करता है और 95% वो बंदा खुद खा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बंदा बिजनेस कर रहा है। और ऐसे ही जो इन्वेस्टर होता है सेम उसी तरह, ठीक है, 95% लोग ऐसे होते हैं जो कि मतलब कि काम कर रहे होते हैं। कोई फ्रीलांसिंग वाला, मतलब कि ग्राफिक डिजाइनिंग होगा, या किसी ने शॉप ओपन कर ली, 9 माह साल 6 माह वहां पे देता है, देन जाके उसका जो कारोबार होता है वो बढ़ता है आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसको इनकम आने लगती है। और जो इन्वेस्टर होता है, उस इन्वेस्टर ने एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दी, 6 माह साल बाद उसने प्रॉपर्टी सेल की, कितना प्रॉफिट उसको हो गया? ठीक है, 5% आपको मिल रहा है और 95% उन लोगों को तकसीम हो रहा है। भाई बहुत बड़ा डिफरेंट है। तो इसमें हमने क्या सीखा कि जो एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉय वाले लोग होते, कैटेगरी के लोग होते हैं, ठीक है, ये आप लोग भी चीज पता होगी। ठीक है, कि जो जॉब होल्डर होता है ना, एक घर में 50 लोग भी कमा, 5 लोग भी कमाने वाले हैं ना, तो जस्ट क्या होगा? पेट ही पलेगा। और जो एक बिजनेस कर रहा होगा या इन्वेस्टर होगा, वो एक बंदा बिजनेस कर रहा होगा और भाई पूरा घर बैठ के खा भी सकता है और अपने ड्रीम्स भी पूरे कर सकता है और अपने ख्वाबों को भी पूरा कर सकता है। नो, if we want to become rich and successful, we have to lift E and S category and must work in B and I category। तो मतलब कि हमने अगर सक्सेसफुल पर्सन बनना है, जब तक हम ई एंड एस वाली कैटेगरी में हैं, तब तक हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो
अगर हमने सक्सेसफुल पर्सन बनना है, अगर हमने कामयाब होना है, लाइफ में ग्रो करना है, तो हमें बी एंड आई कैटेगरी में आना होगा। यहाँ पे आपको एक लाइन शो हो रही है, लव बी बी लाइव बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू एल एल बी अंडरस्टूड। मतलब कि आपको खुद पे ट्रस्ट होना चाहिए, खुद पे यकीन होना चाहिए कि भाई मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। नो, अब भी हमें बिजनेस करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जब हम बिजनेस कंटिन्यू करते हैं, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, तो हमारी कुछ बिजनेस करने के लिए हमारी कुछ रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। कि या तो आपके पास इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, या टीम हो, या यूनिक आइडिया हो, या आपके पास एक्सपीरियंस हो। देखिए बिजनेस में हम किस तरह ग्रो कर सकते हैं। आप एक नेटवर्क बिल्ड करते हो, आप किसी फैक्ट्री को ओपन करते हो, फैक्ट्री को ओपन करने हुए आपको पैसा कितना चाहिए होगा। पहले आप पैसा लगाओगे, फैक्ट्री खड़ी करोगे, उसके बाद आप एक नेटवर्क बनाओगे, लोगों को इकट्ठा करोगे, ठीक है। तब जाके उनको आप उनको सैलरी मंथली दोगे, तब जाके आपका जो बिजनेस होगा वो आपका ग्रो करेगा। दूसरा, आपके पास टीम हो, ठीक है। अगर आपके पास टीम है, अच्छा नेटवर्क है, तब आप यहाँ से बिजनेस पे सक्सेसफुल हो सकते हो। तीसरा, यूनिक आइडिया। आपके पास आइडिया हो, आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट हो, ठीक है, आप कोई ऐसी चीज तैयार करते हो, आप कोई ऐसी प्रोडक्ट तैयार करते हो कि आप मार्केट में लेके जाते हो, ठीक है। मार्केट में अगर उसका नाम होगा, उसकी पहचान होगी, लोग उसको एक नाम से जानेंगे। आप देखा होगा बाजार में आप जाते हो, एक आप कोई प्रोडक्ट देख लेते हो, उसका नाम होता है, हर बंदे की जुबान पे उस चीज का नाम होता है, ठीक है। सेम आपको इस तरह का आइडिया होगा, तब आप यहाँ पे बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हो। चौथा, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, एक चीज का, एक काम का नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास स्किल्स होने चाहिए, देन आप बिजनेस में कामयाब हो सकते हो। अब यहाँ पे कुछ लोग बैठे होंगे, वो कहते होंगे कि भाई हमारे पास ये चारों ऑप्शन नहीं है, ना हमारे पास इन्वेस्टमेंट है, ना टीम है, ना आइडिया है, ना एक्सपीरियंस है। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप अगर आप ये सोच के आए हो कि भाई यहाँ पे मैं तो इनकम के लिए आया था कि मैं यहाँ पे काम करूंगा और अच्छी इनकम करूंगा, तो कभी आप यहाँ से सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपके पास ये चारों चीजें नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। हम आपको यहाँ पे आगे हर चीज एक्सप्लेन करेंगे कि भाई आप किस तरह से मिनिमम छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके, जाहिर बात है बिजनेस जो भी होता है ना, बिजनेस में आपको पैसा लगाना ही होता है। अगर आप घर में खाना खा रहे हो तो पैसे का लेके खाते हो, अगर आप बिजली भी यूज करते हो तो पैसे की यूज करते हो, पानी पानी तक पीते हो ना तो पैसों का यूज करते हो। मतलब कि हर चीज में पैसा लगाना लाजमी होता है। अगर आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, अपना कोई कारोबार स्टार्ट कर रहे हो, वहां पे आपको बड़ी से बड़ी अमाउंट लगानी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मिनिमम जितना का लार्ज पिज्जा आप लोग खाते हो ना, मिनिमम आप उतना डिपॉजिट करके, इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हो और इन फ्यूचर यहाँ से पैसा कमा सकते हो। अभी आपने नेक्स्ट आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से आप अच्छा पैसा जनरेट कर सकते हो। नाउ, अब यहाँ पे आप लोग जो डेली बेसिस पे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हो, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टिकटॉक हो गया, फजूल में टाइम वेस्ट करते हो, पैकेज लगाते हो, फजूल में टाइम वेस्ट करते हो। लेकिन हमने बिजनेस कंटिन्यू करना है, हमने ऑनलाइन वर्क करना है। क्या करना है कि आपने बस ये ही सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है, जो कि आप रेगुलर डेली बेसिस पे आप इस्तेमाल करते हो। देन आपने इसका सही वे में इस्तेमाल करके आपने यहाँ से अच्छी इनकम जनरेट करनी है। किस तरह करनी है, नेक्स्ट जाके इंशाल्लाह आपको हम बताएंगे। जिस प्लेटफॉर्म के बारे में हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, उसका नाम है होलीवर्स। होलीवर्स इकोसिस्टम बिजनेस, ठीक है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक छत के नीचे कई तरीकों से आप यहाँ से पैसा कमा सकते हो। आप किसी बाजार में जाते हो, वहां पे आपने देखा होगा कि जूती की शॉप एक साथ, साथ में कपड़ों की शॉप, साथ में प्रोडक्ट्स की, कॉस्मेटिक की, हर चीज एक छत के नीचे आपको मिल जाती है। सेम उसी तरीके से आप यहाँ पे एक छत के नीचे आप अपना बिजनेस कर सकते हो और एक अच्छे तरीके से अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। पहला ये कि जब ये सिस्टम लॉन्च हुआ था 2022 29 जून रात 11 बजे सिस्टम लॉन्च हुआ था। इस सिस्टम को चलते हुए तकरीबन तकरीबन 2 से 2.5 साल हो चुके हैं। मिस्टर लाडो जो कि जिनको बोलते हैं डेवलपर, ठीक है, जिन्होंने इस सिस्टम को डिजाइन किया, उसका नाम मिस्टर लाडो, जो कि रशिया के रहने वाले एक इंजीनियर हैं और आज उनकी रिहाइश जो है वो दुबई में है। और उसके बाद ये सिस्टम ऑल दी वर्ल्ड कंट्रीज, 200 प्लस कंट्रीज में सिस्टम चल रहा है। ये नहीं कि भाई आप पाकिस्तान में बैठे हो तो ये पाकिस्तान में चलेगा, नहीं।
ये सिस्टम ऑल दी वर्ल्ड, मतलब कि हर दुनिया के कोने में, अफ्रीका में, दुबई में, इंग्लैंड, अमेरिका, उसके बाद सऊदीया, पाकिस्तान, हर कंट्री का बंदा इस सिस्टम पे काम कर रहा है और आप हर तरीके से हर जगह पे बैठ के काम कर सकते हो। लेकिन क्या, आपके पास इंटरनेट हो और मोबाइल फोन हो। जब तक इंटरनेट दुनिया में चलेगा तब तक ये सिस्टम आपके लिए चलता रहेगा। अगर यहाँ पे टोटल कम्युनिटी की बात की जाए तो यहाँ पे टोटल 20 लाख प्लस लोग हैं जो कि इस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हैं। अब तक 2 से 2.5 साल के अंदर 20 लाख प्लस कोई छोटी कम्युनिटी नहीं होती, बहुत बड़ी कम्युनिटी। ये इतनी तेजी से ये ग्रो कर रहा है, इतने लोग यहाँ से इतना पैसा कमा रहे हैं कि भाई आप लोग नहीं कमा सकते, जरूर कमा सकते हो। कैसे? शर्त ये है कि आपने सेशन कंप्लीट अटेंड करना है, पूरे फोकस के साथ, पूरा माइंड आपका सेशन पे होना चाहिए। उसके बाद अगर इसमें डेली बेसिस पे ज्वाइनिंग की बात की जाए तो 3000 से 3400 लोग हैं जो कि डेली बेसिस पे इस सिस्टम को ज्वाइन करते हैं। आगे आप खुद अंदाजा लगा ले कि ये सिस्टम कितना बड़ा होगा। उसके बाद बात की जाए होलीवर्स की। आज हम कुछ मिसालों पे बात करेंगे, ठीक है। पहला ये कि ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन पे ये रन कर रहा है। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेसिकली होती क्या है? फर्ज कर ले, आज से हम पीछे चले जाए, हम स्कूल में पढ़ते थे या यूनी पढ़ते थे, या हम किसी दुकान से कोई सामान लेके आते थे, तो उन्होंने एक रजिस्टर बनाए होते थे, ठीक है। रजिस्टर बनाए होते थे, हमारा डाटा उन रजिस्टर पे होता था। अब वहां पे क्या सीन होता था कि जब रजिस्टर फट गया, गुम हो गया, तो आपका डाटा क्या हुआ, वो फिनिश हो जाता था। आप किसी और अदर प्लेटफॉर्म पे काम करते हो, वहां पे आप कोई मतलब कि कोई भी ट्रांसलेशन करते हो, कोई भी काम करते हो, तो फौरन जो हो भी चीज होती है ना, आपका विड्रॉवल वगैरह, अर्निंग वगैरह, फौरन डायल की जाती है। लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि जहां पे आपकी कोई भी ट्रांसलेशन होती है, वो अब से लेके, फर्ज कर ले कि आपने अब ट्रांसलेशन की, वो आपकी लाइफ टाइम के लिए ट्रांसलेशन शो होती है ब्लॉकचेन पे। मींस के लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ पे कोई इशू नहीं होता। आपकी जब भी ट्रांसलेशन हो, आप ब्लॉकचेन पे जाके चेक कर सकते हो कब ट्रांसलेशन हुई है, किसको हुई है, कैसे हुई है, किस टाइम हुई है। कोई सीन नहीं है, कोई इशू नहीं है, ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन कर रहा है। दूसरा बात की जाए डिसेंट्रलाइज्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे कुछ लोग होंगे कि जो अदर सिस्टम पे काम करते करके आए होंगे और कुछ लोग नहीं करके आए होंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज एक्सप्लेन कर दूं कि अगर आप लोग ऑनलाइन काम जब भी करो, हमेशा डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे करो। क्यों? आप बाजार में जाते होंगे, वहां पे आपको एक चीज दिखाते हैं, एक प्रोडक्ट दिखाते हैं, आप देखते हो वहां पे आपको दो तरीकों से दिखाते हैं। नंबर वन, एक तो ओरिजिनल होती है, नंबर टू वो एक कॉपी होती है। मींस के जो कॉपी होती है उसकी गारंटी नहीं होती, जो एक नंबर होती है उसकी आपको गारंटी देते हैं। तो सेम इसी तरह अब जो सेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं, सेंट्रलाइज सिस्टम में क्या होता है कि आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो, वो सिस्टम सेंट्रलाइज है। अब उसमें ओनर्स बैठा हुआ है, एडमिन बैठा हुआ है, पूरे सिस्टम को भाई वो होल्ड कर रहा है, ठीक है। आपको वहां पे एक तो जो इनकम होती है वो आपको 30% होती है, 70% जो होता है आपकी कमाई से, आपकी मेहनत से कंपनी बैठी बिठाई खा रही होती है। भाई क्यों खा रही है? काम आप कर रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, स्ट्रगल आप कर रहे हो, कंपनी मामा लगती है जो हमारी कमाई खा रही है। नंबर टू, वहां पे विड्रॉवल के लिए लिमिट्स होती हैं, उनके कुछ रूल्स होते हैं, अर्निंग के कुछ रूल्स होते हैं। अर्निंग आई, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं होती, ठीक है। आपको अर्निंग आई, अब वहां पे लिमिट रखी जाएगी, भाई आपके पास इतनी पेमेंट होगी, इतनी अमाउंट होगी, देन आप यहाँ से विड्रॉवल कर सकते हो। उसके बगैर आप यहाँ से विड्रॉवल नहीं कर सकते। खुदा न खास्ता आप उतनी पेमेंट कर लेते हो, फिर आपको लिमिट दी जाएगी, भाई आप विड्रॉ लगा रहे हो 24 घंटों में, ये 48 घंटों में रिसीव होगा। भाई हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, फिर भी किसी के थ्रू हमें पेमेंट आ रही है, किसी के थ्रू, किसी के रूल्स को फॉलो करके हम काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? फिर क्या होता है, फिर वहां पे स्कैम भी हो जाते हैं। आपके पास वहां पे 50,000 पड़ा है, 2 लाख पड़ा है, ठीक है, कंपनी बंद करके भाग जाए, कोई इसको कह सकता है? कुछ भी नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि भाई पूरी कंपनी का होल्ड उस बंदे के हाथ में है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये सीन है कि आपको जब इनकम हो रही है 100% हो रही है,
नंबर 2, यहाँ पे कोई ओनर नहीं है, कोई एडमन नहीं है, कोई थर्ड पार्टी नहीं है। यहाँ पे आप काम करते हो ना, ये एक लॉन्ग टाइम चलने वाला सिस्टम है। यहाँ तक कि मिस्टर लाडो ने जिसने इसको लॉन्च किया है, वो भी इस सिस्टम को बंद या हैक नहीं कर सकता। यहाँ पे आप काम स्टार्ट करते हो, आप खुद मालिक होते हो, आप खुद ओनर होते हो, पूरा होल्ड आपके हाथ में होता है। अर्निंग आपको आ रही है विद इन 1 सेकंड के अंदर, आपकी अर्निंग आपके वॉलेट में आती है। आपने विड्रॉवल करना है विद इन 1 मिनट के अंदर, अपना विड्रॉ अपने जैस कैश, इजी पैसा, बैंक अकाउंट, जिसमें भी आप लेना चाहो आप ले सकते हो। अब मुझे बताएं कि कहां पे ऐसा सिस्टम आपको मिलेगा। नंबर 3, नो कनेक्शन विद स्कैम। यहाँ पे कोई स्कैम नहीं है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है जिसके थ्रू आपके साथ स्कैम होगा। आप मालिक हो, आप ही सब कुछ हो, सारा कुछ आपके होल्ड में है। नंबर 4, P2P ट्रांसलेशन। तो यहाँ पे जो भी आप ट्रांसलेशन करते हो, यहाँ पे किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएगी। फिर फर्ज कर ले कि आप जहाँ पे ट्रांसलेशन करते हो पहले उसके पास जाएगी, देन आपके पास आएगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पे P2P ट्रांसलेशन होती है कि आपने एक वॉलेट से जिस पर्सन को आपने ट्रांसलेशन सेंड की है, वो आपकी उसी के पास जाएगी, थर्ड पार्टी के पास नहीं जाएगी। नंबर 5, 100% ट्रस्टेड। मतलब कि आपने जितनी भी पेमेंट अगले पर्सन को सेंड की है या किसी मेंबर को सेंड की है, तो वो 100% ही अगले पर्सन के पास जाएगी, कटिंग नहीं होगी। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी नहीं है। कैसे? अगर आप किसी और कंपनी में काम करते हो, वहां पे फर्ज कर ले आपने $50 सेंड किए, 15 जी मालिक रख रहा है कंपनी का, 10 एडमन रख रहा है, बाकी आपके पास आ रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? इसमें कोई नहीं है। 100% आपने ट्रांसफर, मतलब कि 100% आपने ट्रांसलेशन करनी है। किसी को कर रहे हो, इनकम आ रही है, ट्रांसलेशन कर रहे हो, 100% की 100% होगी। नंबर 6, जीरो रिस्क इन्वॉल्व। नंबर 7, कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर वर्क। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का काम करना है, यहाँ पे किस तरह का पैसा कमाना है। कोई मालिक पे आपने फोकस नहीं करना, उसने किसी को रूल्स को फॉलो नहीं करना। देन आपका अपना माइंड है, जितना मर्जी कमाओ, जितना मर्जी निकालो। नो लिमिट्स ऑफ अर्निंग एंड विड्रॉवल। अर्निंग की कोई लिमिट नहीं है। आप एक दिन में 2 लाख कमाओ, 5 लाख कमाओ, 1 लाख कमाओ, आपकी अपनी मर्जी है। विड्रॉवल के लिए कोई लिमिट नहीं है। आप $1 का विड्रॉ करो, 2 का करो, 5 का करो, 100 का करो, 1000 का करो, 2000 का करो, जितने मर्जी डॉलर का विड्रॉवल आप कर सकते हो। सर काइंडली मुझे आप कंफर्म कीजिएगा मेरी आवाज क्लियर है? जी जी क्लियर है। ये हो गया। नो, हमें होलीवर्स में ज्वाइनिंग के लिए किस चीज की नीड होती है? देन जिस तरह आप फर्ज कर लें कि आप किसी अदर कंपनी में काम करते हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ लोग करते होंगे, कुछ लोग नहीं करते होंगे, लेकिन मेरी चीज नोट सुन के जाइएगा, मेरा सेशन कंप्लीट सुन के जाइएगा, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा। अगर आप किसी अदर कंपनी में काम करते हो, वहां पे क्या होता है जी, आप पेमेंट सेंड कर दो, ठीक है, आप अपना ईमेल सेंड कर दो, अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, अपना नाम सेंड कर दो, फोन नंबर सेंड कर दो, फलां कर दो। भाई क्यों करें? ठीक है, अपना डाटा सेंड कर दो। लेकिन इसमें क्या है, आपको एक डिजिटल वॉलेट की नीड होती है इस सिस्टम में। ठीक है, डिजिटल वॉलेट एक ऐसा वॉलेट है जो कि आपके लिए सेफ एंड सिक्योर होता है। आप मोबाइल यूजर जो होते हैं उनके लिए आप ट्रस्ट वॉलेट कर लें, आप टोकन पॉकेट कर लें, आप 1 इंच वॉलेट कर लें, जो लैपटॉप यूजर हैं, सिस्टम यूजर हैं, वो मेटामास्क कर लें। अब ये वॉलेट एक ऐसा वॉलेट है, ठीक है, कि जो जस्ट भाई आपके होल्ड में होता है। कोई थर्ड पार्टी नहीं है जो इसको होल्ड करेगी। सिस्टम को, ओनर को भी नहीं पता कि भाई ये आपका वॉलेट है, आपने यहाँ पे ज्वाइनिंग की है। यहाँ पे आपका करोड़ों रुपए पड़ा पड़े, आपके लाखों डॉलर पड़ रहे हैं, कोई भी बंदा इसको निकाल नहीं सकता। क्यों? यहाँ पे ना आपको ना 12 कीज मिलते हैं इंग्लिश में, जो कि आपके सेफ एंड सिक्योर होते हैं। 12 कीज अगर आपके पास है ना, तो आपके पास सेव है। अगर वो 12 कीज आप किसी के साथ शेयर करते हो, तो भाई समझो आपका वॉलेट फिनिश हो गया। फर्ज कर ले कि जिस तरह हम अपने घर में, हमारे घर में लॉकअप होते हैं, हम उनको चाबी लगाते हैं, चाबी आपके पास है, आप चाबी के साथ ओपन करोगे, देन आपका जो लॉकअप होगा वो ओपन होगा, उसके बगैर ओपन नहीं हो सकता। तो सेम भाई इसी तरह होता है कि वॉलेट का पासवर्ड आपके पास है ना, तो इसको आप ही ओपन कर सकते हो, कोई तीसरा बंदा, दूसरा बंदा इस वॉलेट को ओपन नहीं कर सकता। ये इसलिए सेफ एंड सिक्योर होता है। उसके बाद बात की जाए यहाँ पे हमें किस चीज की नीड होती है, ठीक है, हमारे सिस्टम में ज्वाइनिंग के लिए
आपको डाइस्टेबल और पोल क्वीन। अब बेसिकली ये है क्या, ठीक है, ये क्रिप्टो करेंसी होती है। अब जो हमारे जो अर्निंग होती है, इनकम होती है, जो भी सीन होता है, वो हमारी एक्टिवेशन होती है, वो डाइस्टेबल में होती है। और ये पोल क्वीन जो होता है, ये जस्ट आपकी थोड़ी सी फीस लगती है ट्रांसलेशन करने में। अगर जिस तरह हम एक अकाउंट से इजी पैसा से बैंक अकाउंट पेमेंट करते हैं या जैज कैश पेमेंट करते हैं, कहीं भी पेमेंट करते हैं, तो हमारे थोड़े से पैसे कट होते हैं, आपको पता होगा। जस्ट उसी के साथ ही आप कोई ट्रांसलेशन कर रहे हो, आप एक्टिवेशन कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तो आपकी थोड़ी सी पोल क्वीन की फीस लगती है। अगर आपके पास ये पोल क्वीन नहीं है, आपके पास लाखों डॉलर भी पड़े रहे, हजारों डॉलर भी पड़े रहे, आप ट्रांसलेशन नहीं कर सकते। देन इन फ्यूचर हमारे सिस्टम में होली चैन भी यूज होगा। ठीक है, होली चैन एक ऐसा क्वीन है, इसके बारे में जाके मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। जिसके पास डाइसेबल है वो डाइस से एक्टिवेशन कर सकता है, जिसके पास होली चैन क्वीन है वो होली चैन क्वीन से भी एक्टिवेशन कर सकता है। अब इस सिस्टम पे हम किस तरह से इनकम जनरेट कर सकते हैं भाई, यहाँ से पहला तो आ गया प्रोडक्ट, ये हम आगे चल के बात करेंगे। उसके बाद आ गया मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में बेसिकली 12 लेवल होते हैं, ठीक है, जिसमें आप मार्केटिंग करके इनकम कर सकते हो। देन मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। तीसरा, आप यहाँ पे ट्रेडिंग करके इनकम कर सकते हो। अगर आप ट्रेडर हो, अगर आपको ट्रेडिंग आती है भाई, आप इस सिस्टम पे ट्रेडिंग करके भी इनकम कर सकते हो। मींस के क्रिप्टो करेंसी बाय एंड सेल करके आप यहाँ से अच्छी इनकम, अपना प्रॉफिट रख के आप सेलिंग बाय कर सकते हो। चौथा, स्टेकिंग। अब स्टेकिंग क्या होती है? स्टेकिंग ये होती है कि आपने किसी चीज को होल्ड किया है, आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी लेके होल्ड करते हो, देन आपको उसका भी अच्छा प्रॉफिट होता है। नंबर 5, इन फ्यूचर भाई यहाँ पे आप गेमिंग खेल के भी अर्निंग कर सकते हो। जिस तरह आप पबजी खेलते हो और कोई गेमिंग खेलते हो, सेम उसी तरह भाई आप यहाँ पे इन फ्यूचर गेमिंग खेल के भी पैसा कमा सकते हो। एंड छठा हमारे पास आ रहा है मेटावर्स। मेटावर्स एक ऐसी दुनिया है कि फिजिकल जो आप दुनिया में करते हो, आप खाना खाते हो, आप काम पे जाते हो, आप बाहर अंदर आते हो, अपनी सेहत का ख्याल रखते हो, देन वैसे ही ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर रहा है। ठीक है, मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जिसमें आप भाई एक इंसान रेडी करोगे, ठीक है, गेमिंग खेल के पैसा कमा सकते हो, उसकी सेहत का ख्याल रखोगे। हर जो भी एक्टिविटी आप लाइफ में कर रहे हो, मेटावर्स में आप वो फुल एक्टिविटी करके आप उससे भी पैसा कमा सकते हो। सातवां, एनएफटी मार्केट प्लेस। आप मार्केट प्लेस पे अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड उसके बाद आठवां है रॉयल्टी एनएफटी। ठीक है, जिस तरह आप फर्ज कर लें कि आपको मंथली सैलरी मिलती है, आप जॉब होल्डर है, आपको मंथली सैलरी मिलती है फिक्स, आप पूरा महीना काम करोगे, देन आपको उसमें क्या होगा कि आपको फिर जाके सैलरी मिलेगी। सेम यहाँ पे रॉयल्टी इनकम, अगर आप अच्छे मार्केटर हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है, आपको मंथली भाई यहाँ पे सैलरी बेसिस पे आपको इनकम होगी। करना कुछ भी नहीं है आपने। नेक्स्ट जाके आपको एक एक चीज मैं गाइड करूंगा। सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को आपके सामने कुछ लीडर्स आपके सामने शो करवा रहा हूं, जिन्होंने यहाँ से अपनी लाइफ को चेंज किया है। बहुत ही कम एज में, एक यंगस्टर एज में अपनी लाइफ को चेंज किया, अपना करियर बनाया है इस सिस्टम पे आगे। सर सलमान की बात की जाए तो इन्होंने इस सिस्टम से 2 साल के अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह 2 करोड़ की इनकम की है। अब 2 साल के, अगर यही बंदा 2 साल नौकरी करता तो 2 साल के अंदर कितना कमाता? 2 साल के अंदर ये कमाता भाई 10 लाख कमा लेता या 20 लाख कमा लेता, लेकिन यहाँ पे कितना कमाया? 2 करोड़ रुपए। ठीक है, क्योंकि अगर हम कोई काम सीखते हैं ना, कोई काम सीखते हैं तो हमें साल, 1.5 साल, 2 साल लगाने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि भाई यहाँ पे आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, आपकी एज नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई टेंशन नहीं है, आपकी कितनी एज है, कितनी स्टडी है, भाई कोई चीज की टेंशन नहीं है। यह सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कहता है कि भाई तुमने पैसा कमाना है, अगर तो पैसा कमाना है तो भाई हमारे सिस्टम में आओ, सीखो, मेहनत करो और भाई अपना पैसा कमाओ। सर जुनेद जो कि इसी ही मीटिंग में आपके साथ बैठे हुए, सर जुनेद जो कि हमारे कम्युनिटी के एक सीनियर लीडर है, फाउंडर लीडर है, इन्होंने यहाँ से माशाल्लाह माशाल्लाह 1.5 साल 2 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपए की इनकम की है। अगर इनकी बात की जाए तो ये एक स्टूडेंट थे, स्टडी छोड़ने के बाद इन्होंने सिस्टम का आगाज किया, सिस्टम को ज्वाइन किया और माशाल्लाह इन्होंने यहाँ से इतनी अच्छी इनकम जनरेट की है। उसके बाद आ गया सर अरसलान नवीद।
जिन्होंने यहाँ से माशाल्लाह बहुत ही कम एज में 80 लाख प्लस की इनकम की है। कैसे की है भाई? ये बिजनेस है, क्योंकि ये आ रहे हैं बिजनेस की कैटेगरी में। वो जो 95% मैंने आपको पीछे बताया था वो अलग है, और जो 5% लोग हैं, ये 5% लोगों की कैटेगरी में आ रहे हैं। उसके बाद मैं आ गया। मैंने आपको बताया कि मैं पहले एक जॉब होल्डर था, मैंने 4 साल 5 साल जॉब की, नौकरी की, लेकिन मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे भी कुछ ख्वाब थे, कुछ ड्रीम थे, लेकिन मैं पूरे नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने एक दिन, एक पर्सन ने मुझे मीटिंग का लिंक दिया, मैंने मीटिंग को ज्वाइन किया। एक मीटिंग ने मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी एक लाइफ चेंज कर दी है। आपको मैं आज मीटिंग दे रहा हूँ, और मैंने 1.5 साल से पौने 2 साल के अंदर मैंने यहाँ से 25 लाख प्लस की अल्हम्दुलिल्लाह इनकम की है। उसके बाद सर एहसन कंगू आ गए, जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है। इन्होंने यहाँ से माशाल्लाह 1.5 साल के अंदर 18 लाख प्लस की इनकम की है। भाई इतनी कम एज में, अगर एज की बात कीजिए तो 16 से 17 साल इनकी एज है। अब ये एज क्या होती है? ठीक है, कोई ये खेलने कूदने की एज होती है। जो बंदा इसी एज में खुद को संभाल गया, स्टैंड कर गया, वो लाइफ में कभी भी नाकाम नहीं हो सकता। सर मदर की बात कीजिए, इन्होंने 1.5 साल के अंदर, 1.5 साल से सवा साल में इन्होंने माशाल्लाह यहाँ से 15 लाख प्लस की इनकम जनरेट की है। अब यहाँ पे कुछ बहनें बैठी होंगी, वो कहती होंगी ये तो बॉयज है, कर सकते हैं। मेरी बहनों नहीं, हमारे पास कुछ ऐसी लड़कियां भी हैं जो कि हाउस वाइफ है, स्टूडेंट है, ठीक है, घर में फ्री हैं, और यहाँ से इस सिस्टम पे काम करते हैं। मैम जरीन की इनकम की बात कीजिए तो 20 लाख प्लस की इनकम की है। मैम मुकद्दस जिन्होंने यहाँ से 20 लाख प्लस की इनकम की है। मैम मरियम 15 लाख प्लस की इनकम की है। मैम आलिया 15 लाख प्लस की इनकम की है। मैम किरण 10 लाख प्लस। मैम सबा 7 लाख प्लस। अब ये वो लड़कियां हैं जिन इनमें से कुछ हाउस वाइफ हैं, कुछ स्टूडेंट हैं, कुछ घर में फ्री होती हैं। अब ये क्या करते हैं? कोई जॉब कर रही हैं, कोई नौकरी कर रही हैं, किसी के घर जाके काम कर रही हैं, कहीं दफ्तर में जाकर काम कर रही हैं? नहीं, घर बैठे बा पर्दा बा इज्जत मोबाइल फोन का सही वे में इस्तेमाल करके इन्होंने यहाँ से इतना पैसा कमाया है। अगर ये तो मैंने जैसे आपको चंद लीडर्स दिखाए हैं। इस सिस्टम पे काम करने वाला हर इंसान, हर लड़की यहाँ से अपना फ्यूचर सक्सेसफुल कर रहे हैं। तो क्या आप लोग नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो। क्या कैसे कर सकते हो? आपको खुद पे ट्रस्ट हो, खुद पे यकीन हो, खुद पे बिलीव होगा, देन इंशाल्लाह आप भी यहाँ से सक्सेसफुल हो सकते हो। नाउ आपके सामने यहाँ पे 12 लेवल शो हो रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे 12 लेवल आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, जो कि आपको ये प्राइस शो हो रही है, $5, $10, $20, $40, $80। ये लेवल्स की प्राइस है मेरे दोस्त। ठीक है, आपने जस्ट एक बार ये लेवल्स ओपन करने होते हैं। मिनिमम लेवल 2 से आप स्टार्ट कर सकते हो $15 लगा के। देन जो हमारा नेक्स्ट लेवल होता है वो डबल हो जाता है। $20 आ गया, अगला 40 हो गया, अगला 80 हो गया, अगला 160 हो गया। अर्निंग प्रोसेस में आपको नेक्स्ट जाके बताऊंगा। आपने मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना है। अगर आपको मजा ना आए देन आप मुझे बताइएगा। ठीक है, आपने ये जस्ट एक बार ओपन करने होते हैं, देन आपने यहाँ पे इन फ्यूचर भाई यहाँ से पैसा कमाना होता है। आपने फर्ज कर लें कि एक बार $15 लगा ली। अब $15 से मुझे बताएं कि कौन सा बिजनेस स्टार्ट हो रहा है। $15 की अमाउंट की बात की तो करीबन 4600-4700 बनता है। अब आज अगर हम सूट लेने के लिए चले जाए भाई, 4000-4500 कहीं भी नहीं गया। तो वही छोटी सी इन्वेस्टमेंट हम करके यहाँ से अपना बिजनेस कर सकते हैं। ये पीछे मैंने जो आपको लीडर्स दिखाई है वही लीडर्स हैं जिन्होंने यहाँ से छोटी सी इन्वेस्टमेंट करके अपना फ्यूचर बनाया है। अब यहाँ पे आपको लेवल शो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 लेवल आपको शो हो रहे हैं S6 के, एंड उसके बाद 4 लेवल आपको शो हो रहे हैं S3 के। अब ये वर्किंग कैसे करते हैं, ठीक है, ये नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगा। ये आपने जस्ट एक ही बार ओपन करने होते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने लाइफ टाइम के लिए पैसा कमाना होता है। अब ये जो 8% का रिसाइकल होता है, 6%, 8 लेवल है S6 के। अब ये 6% का रिसाइकल होता है। ठीक है, इस रिसाइकल में आपके नीचे 6 बंदे लगते हैं। अब ये S3 का है। S3 का रिसाइकल में आपके ओनली 3 बंदे लगते हैं। देन अगर आपके रिसाइकल में 6% लग गए, आपका अगला रिसाइकल जो होगा वो नेक्स्ट अर्निंग करने के लिए आपका खाली हो जाएगा। ऐसे ही आपका S3 का एक रिसाइकल में 3% लग गए। ये जैसे ही 3 लगेंगे भाई आपका अगला रिसाइकल अर्निंग के लिए खाली हो जाएगा। उसके बाद बात की जाए हमें अर्निंग की, वर्किंग की, कि हमने वर्किंग क्या करनी है, वर्किंग कैसे करनी है। ये आ गया जी आपके सामने S6 का। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, अब आप हो, ठीक है, आपने S6 का लेवल ओपन किया।
आपके नीचे भाई रिसाइकल होगा 6% का, आपके रिसाइकल में 6% लगेंगे ना, ठीक है, तो आपको 300% इनकम होगी। कैसे, एक्सप्लेन करता हूँ। फर्ज कर लें कि जैसे ही हमारे मेन स्ट्रक्चर पे ये 2% लगते हैं, इन 2 का पैसा हमें नहीं आता, ये चला जाए हमारी टीम में, हमारे अपलाइन को, कहीं भी चला जाए, इसकी इनकम हमें नहीं आती। अब क्यों नहीं आती? अब यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे कि सर तो बात कर रहे थे यहाँ पे 100% मिलता है, वो भी चीज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ही हमारे साइकिल में तीसरा पर्सन लगता है, भाई 100% आपको आ रहा है, चौथा लगता है तो 100% आपको आ रहा है, पांचवा लगा तो 100% आपको, छठा लगा तो भाई आपका रिसाइकल अगला खाली हो जाएगा पैसा इकट्ठा करने के लिए। फर्ज कर लें, फर्ज कर लें कि भाई आपने जस्ट ये 2% लगाए, ठीक है, अब 1% ने ये पर्सन लगा दिया, इनकम किसको आई? 100% आपको आएगी। अब इसी पर्सन ने ये लगा दिया, इनकम किसको आई? 100% आपको आएगी। अब ये पर्सन ने ये लगा दिया, इनकम किसको आई? 100% आपको आई। अब ये पर्सन ने ये लगा दिया, इसका जो होता है 100% आपके अपलाइन को जाता है जिसके साथ आपने ज्वाइन किया होता है। देन आपका अगला जो रिसाइकिल होता है वो आपका खाली हो जाता है। उसके बाद फर्ज कर लें कि अगला प्रोसेस वर्निंग का क्या है, आपने कोई पर्सन ज्वाइन नहीं करवाया, भाई कुछ भी नहीं किया, लेवल ओपन करके छोड़ दिए, आपको अपलाइन की तरफ से ये 2 स्पिल ओवर मिल गए, आपने कुछ भी नहीं किया, ये 2% आपको स्पिल ओवर मिल गए अपलाइन की तरफ से। अब इस पर्सन ने ये लगाया, 100% आपको आ गई, इसने ये लगाया, 100% आपको आ गई, इसने ये लगाया, 100% आपको आ गई, इसने ये लगाया, आपका रिसाइकल खाली हो गया। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। भाई ये एक ऐसा ग्लोबल प्रोजेक्ट है जिसमें आप काम करते हो तब भी आपको पैसा आता है, आप काम नहीं करते तब भी आपको यहाँ पे पैसा आता है। आपके अपलाइन की तरफ से आपको इनकम आ सकती है, अपलाइन की टीम से आ सकती है, क्रॉस लाइन से आ सकती है, आपकी टीम से आ सकती है और आपकी वर्किंग से आ सकती है। अब यहाँ पे इनकम आपको चाहे आपकी वर्किंग की हो, चाहे अपलाइन की तरफ से हो, चाहे अपलाइन की टीम की तरफ से हो, चाहे क्रॉस लाइन से हो, इनकम आपको यहाँ पे 100 की 100% होगी। 1% भी आपका भाई ऊपर नहीं जा रहा। अब मुझे बताएं कि कौन सा ऐसा सिस्टम या कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको आपकी कमाई का 100% दे रही है। ये हो गया हमारा S6 का। उसके बाद बात करते हैं हम S3 की। S3 में क्या था कि S3 में जस्ट आपके ओनली 3% लगते हैं। फर्ज कर लें कि आपके रिसाइकल, अब इसमें यह है कि आप वर्किंग करते हो देन आपको अर्निंग होती है, या आपकी टीम से आपको यहाँ पे इनकम होती है। आपकी वर्किंग से इस रिसाइकल में पर्सन लगेगा देन आपको इनकम होगी, आपकी टीम के वर्किंग करने से उसके रिसाइकल होंगे, वो आपके रिसाइकल में आके लग सकते हैं। अब फर्ज कर लें कि आपके S3 में पहला पर्सन लगा, इनकम 100% भाई आपको आती है। दूसरा पर्सन लगा, इनकम 100% आपको आती है। तीसरा लगा तो आपका रिसाइकल होके आपके अपलाइन को जाएगा। नेक्स्ट आपका जो होगा अगेन आपका रिसाइकल खाली हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे आपको अर्निंग रिसाइकल शो हो रहे हैं पर रिसाइकल इनकम। लेवल 1 ओपन करते हो अनलिमिटेड, ये नहीं कि आपने जो इनकम एक ही बार होगी। पर रिसाइकल आपको $15 की इनकम होती है लाइफ टाइम तक जब आपका रिसाइकल कंप्लीट होता है। उसके बाद बात की है लेवल 2 की। लेवल 2 पे जब आपका रिसाइकल कंप्लीट होता है पर रिसाइकल भाई $30 की आपको इनकम होती है। लेवल 3 का रिसाइकल हो रहा है भाई, लेवल 3 पे आपको रिसाइकल कितनी इनकम हो रही है भाई? $40 आपको रिसाइकल पे अर्निंग हो रही है। लेवल 4 पे बात की जाए इनकम कितनी हो रही है पर रिसाइकल? $120 इनकम हो रही है। मतलब कि जितने बड़े लेवल से आप एंट्री करते हो उतना बड़ा आप पैसा यहाँ से कमाते हो, वो भी लाइफ टाइम के लिए। ऐसा सिस्टम है ये कि भाई अगर आपने यहाँ पे एक बार आईडी लगा ली, इन फ्यूचर आपकी आईडी यहाँ पे लगी रहेगी। फर्ज कर लें आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है, वो जवान होता है, वो कहता है कि भाई मैं इसी आईडी पे काम करूंगा, तो भाई वो बच्चा इसी सिस्टम के इसी आईडी पे भी काम कर सकता है। ये एक ऐसा इन फ्यूचर चलने वाला सिस्टम है। सिस्टम नहीं कभी भाग सकता, सिस्टम नहीं कभी बंद हो सकता, भाई आप भाग सकते हो। वो पंजाबी जी कहते हैं ना कि जिन्ना गुड़ पाओगे उतना मीठा होगा। जितने बड़े लेवल से स्टार्ट करोगे उतना बड़ा आप यहाँ से पैसा अर्न कर सकते हो अनलिमिटेड लाइफ टाइम के लिए। कोई टाइम लिमिट नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है।
उसके बाद बात की जाए, यहाँ पे आपको मैं एक प्लान शेयर कर रहा हूँ, एक फार्मूला शेयर कर रहा हूँ। जिस तरह आप फर्ज कर लें कि आपने कोई सब्जी की शॉप ओपन की है, वहां पे आप 10,000 लगा के या 20,000 लगा के शॉप ओपन करते हो। फर्ज कर लें कि ऐसे ही आपने यहाँ पे सब्जी की शॉप ओपन कर ली है भाई, 10,000 या 500 लगा के आपने सब्जी की शॉप ओपन कर ली है। अब इस पे आपको इनकम कितनी होगी? ओनली भाई मंथली का, अगर आप मंथली बेसिस का प्रोजेक्ट बनाओ, एक फार्मूला बनाओ भाई, यहाँ पे क्या है कि आपके पर रिसाइकल क्या हो रहा है, आपको $15 इनकम हो रही है। लेवल 2 पे पर रिसाइकल कितनी हो रही है? $30। लेवल 4 पे पर रिसाइकल कितनी हो रही है? $40, $80 ये हो गए। अभी आपने क्या करना है, लेवल 3 से स्टार्ट किया, जस्ट 1% लगाया, ठीक है, एक आपका ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इनकम आपको नहीं आई। लेवल 3 पे पहला लगा, $20 टोटल आपको इनकम होगी। उसी के बाद दूसरा पर्सन आपने लगाया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इनकम आपको नहीं आई। तीसरा दूसरा बंदा यहाँ पे आ गया, इनकम क्या हुआ? $20, 100% आपको आ गई। उसके बाद तीसरा पर्सन आपने लगाया, वो यहाँ पे आ गया, 5 आपको यहाँ से आ गए, यहाँ पे आ गया, $10 आपको यहाँ पे आ गए, तीसरा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आपका क्या हुआ? आपका रिसाइकल हो गया। तीसरे बंदे पे आपको कितनी इनकम हुई? $15। उसके बाद चौथा पर्सन आपने लगाया, 5 यहाँ से आ गए, 10 यहाँ से आ गए, और 20 आपको यहाँ से आ गए, $35 हो गए। पांचवा पर्सन आपने लगाया, 5 यहाँ से आ गए, 10 यहाँ से आ गए, और 20 यहाँ से आ गए। कितना हो गया टोटल भाई? हो गए $125। पीकेआर में अगर इसकी चीज की बात की जाए तो तकरीबन तकरीबन ये 35 से 36 हजार प्लस बनते हैं। अब मुझे आप बताएं कि अगर आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आप एम्प्लॉय ई कैटेगरी के लोग हो, आप जॉब कर रहे हो, आप मंथली कितना कमा रहे हो? 30,000 या 40,000। काम क्या कर रहे हो? 12-12 घंटे काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो। एक महीने के अंदर अगर आपने एक छुट्टी कर ली तो आपकी जो फीस होगी वो आपकी, सॉरी, जो आपकी सैलरी होगी उसमें एक दिन की सैलरी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, खुदा ना खास्ता कोई अभी नबी हो जाए, ठीक है, लाइफ में कभी कहीं जाना पड़ जाए, छुट्टी 2 3 4 5 छुट्टियां कर ली, सैलरी का कट हो गई, क्या फायदा हुआ हमें जॉब करने का? अगर आप जॉब होल्डर हैं, अगर आप चाह रहे हो कि भाई पार्ट टाइम काम करना चाहता हूँ, मोस्टली वेलकम। मिनिमम आप यहाँ से लेवल 3 से स्टार्ट करें, ओनली अपने साथ 5 क्लाइंट लाएं, अपने साथ 5 क्लाइंट को प्लान शेयर करें, उनको अपने साथ अटैच करें। इनकम कितनी करोगे? 35 से 36 हजार प्लस करोगे। एक मंथ में 5% के आप नहीं ला सकते। इतनी बड़ी आवाम है, इतनी बड़ी दुनिया, सोशल मीडिया बड़ी पड़ी है लोगों से, लोग काम ढूंढ रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे काम करोगे तो क्या आपको एक मंथ में 5% महीने में नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे। अगर आप जॉब से 35 से 40 हजार कमा रहे हो और आप 5% यहाँ पे लेवल 3 से स्टार्ट करके लगा रहे हो, महीने का 35 से 36 हजार आपको यहाँ से आ रहा है, महीने का कितना हो गया? 80,000 रुपए। तो क्या आपका अच्छा गुजारा नहीं होता? बहुत अच्छा गुजारा होता है। उसके बाद बात की जाए तो हमारे सिस्टम में अगर आप भाई बड़े इन्वेस्टर हो, ठीक है, आप चाहते हो कि भाई मैं अच्छी इन्वेस्ट करके पैसा कमाऊं, ठीक है, या आप अगर क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज रखते हो, ठीक है, आपको बिटकॉइन का पता होगा। बिटकॉइन का तो हर बंदे ने सुना है, आम इंसान ने सुना है कि बिटकॉइन के बारे में। उसके बाद अथीरियम आ गया। अगर तो आप लोगों ने वो 2 कोइन मिस कर दी है, मैं आप लोगों को बोलूंगा भाई ये कोई मिस ना करना। क्यों ना करना? बिटकॉइन जब 2009 में 2010 में लॉन्च हुआ था, उसका रेट क्या था? 50 से 60 रुपए। अगर उसी बिटकॉइन की बात की जाए तो भाई वो एक क्वीन 2 करोड़ रुपए का है। क्रिप्टो करेंसी मुझे बताएं कि एक बंदे ने आज से 10 साल पहले लेके होल्ड किया, अगर वही बंदा आज सेल कर रहा है, कितना प्रॉफिट हो गया उसको? क्या किया उसने? कुछ भी नहीं किया। इसी तरह से हमारा खुद का होलीवर्स का खुद का एक क्वीन है, होली चैन। ठीक है, होली चैन एक ऐसा क्वीन है कि जब ये लॉन्च हुआ था आज से 1 साल पहले, इसका रेट है $0.2। $0.2। ठीक है, अब आज की बात की जाए तो आज इसका रेट है भाई $10। ठीक है, अब फर्ज कर लें कि एक बंदे ने $0.2 से क्वीन बाय की है। ठीक है, बाय करने के बाद उसने अगर वो आज सेल करना चाहे $10 के हिसाब से वो सेल करेगा, कितना प्रॉफिट हो गया? आखिर प्रॉफिट हो गया। इन फ्यूचर लोगों ने यहाँ से लीडर्स ने बहुत पैसा कमाया है, क्योंकि जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज रखते हैं वो पैसा लगाते हैं। अगर आपके पास चांस है, अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इस चांस को मिस करते हो तो भाई इन फ्यूचर आप पछताओगे कि भाई मैंने गलती कर दी। क्योंकि जिस तरह हर बंदे की जुबान में बिटकॉइन है, आने वाले टाइम में, आने वाले फ्यूचर में हर बंदे की जुबान में होली चैन होगा। अगर आप इसको लेके होल्ड करते हो, 6 माह बाद साल बाद आप इसको सेल करते हो, तो आप यहाँ से बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो।
कैसे? अगर कोई बंदा, आप फर्ज कर लें कि आप 2 लाख रुपए बैंक में जमा करवा लें, 6 माह बाद निकालने के लिए जाओ, कितना मिलेगा आपको? 2 लाख का 2 लाख ही मिलेगा। अगर वही 2 लाख आप किसी जगह इन्वेस्ट करो, आपको प्रॉफिट मिलेगा। वही 2 लाख आप क्रिप्टो करेंसी पे लगाओ, 6 माह बाद आप निकालो, आपका 2 लाख का डबल होके आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप क्रिप्टो करेंसी में आए हो, ठीक है। क्योंकि पैसा रखने से पैसा नहीं होता, पैसा लगाने से पैसा ज्यादा होता है। उसके बाद बात की जाए प्रोडक्ट की, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। यहाँ पे हमारे सिस्टम में बेसिकल प्रोडक्ट होती हैं। अब उसमें क्या है, आप कॉस्मेटिक का सामान होगा, ज्वेलरी होगी, उसके बाद आप शूज वगैरह हो गए, या जो ड्रेसिंग होती है, आपने देखा होगा जिस तरह दराज ऐप हो गया। उसके बाद क्या उसको नाम है, कहते हैं, सॉरी उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, अमेजोन हो गया, ठीक है। आपने हर चीज देखी होगी, सोशल मीडिया पे लोगों देखा होगा कि लोग ऐड लगाते हैं, ठीक है, कि भाई ये प्रोडक्ट है मेरी, आप ये लो। लोग जो लेते हैं उस पर प्रॉफिट होता है। सेम इसी तरह भाई आप यहाँ पे आने वाले फ्यूचर में आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग करके भी आपके टेक्सटाइल में जितने लेवल ओपन हो गए, ठीक है, आप जो भी प्रोडक्ट सेल करोगे आपको आपके लेवल के हिसाब से कैशबैक मिलेगा। उसके बाद डिजिटल प्रोडक्ट, ठीक है, हमारे सिस्टम में आप एनएफटी की मार्केटिंग करके, मार्केट प्लेस पे एनएफटी की मार्केटिंग करके आप यहाँ से अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को एक और चीज है, आप यूट्यूबर हो, आप ग्राफिक डिजाइनिंग हो, ठीक है, आप एक अच्छे वीडियो एडिटर हो, आपको अच्छी वीडियो बनानी आती है, ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो अपलोड करके, एडिट करके अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। यहाँ पे हमारे पीछे जिस तरह वो कहते हैं ना कंपटीशन, हमारे कंपटीशन हुआ था। फर्स्ट यहाँ पे लकी विनर होते हैं, ठीक है, कि आप अगर वीडियो बना के यूट्यूब पे अपलोड करते हो, उस पर ज्यादा व्यूज आते हैं, ठीक है, जो हमारी कम्युनिटी को अच्छी वीडियो लगती है, मतलब लाइक व्यू ज्यादा होते हैं, देन वो उसका विनर होता है। जो पहले पोजीशन वाला इंसान था उसको कितना मिला भाई? $10,000। उसने क्या किया था? जस्ट एक एक मिनट की वीडियो बना के अपलोड की थी और फ्री में $10,000 ले गया। उसके बाद दूसरी पोजीशन वाला विनर था $5,000। भाई ये बिल्कुल फ्री में मिला है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप यूट्यूबर हो, आप अच्छी डिजाइन वीडियो एडिट करते हो, अपलोड करते हो, आपको अच्छे व्यूज आते हैं, अच्छे लाइक आते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं, तो आप भी भाई यहाँ पे लकी विनर कंपटीशन में आप शामिल हो सकते हो। उसके बाद यहाँ पे तीसरी पोजीशन आई थी, 2 लकी विनर थे जिनको $2,500 कैश मिला था। चौथी पोजीशन पे जो लोग आए थे, 20 लकी विनर थे, $500 पर हेड उनको कैश मिला था। पांचवी पोजीशन आ गई, 50 लकी विनर थे जिनको $200 कैश मिला था। अब मुझे बताएं कि भाई ऐसा सिस्टम कौन सा है, यहाँ पे क्या चीज एक्सप्लेन हुई कि एक छत के नीचे रह के आप कई तरीकों से आप पैसा कमा सकते हो। अब यहाँ पे लर्निंग, फोकस, कंसिस्टेंसी, टीम वर्क, अगर आपके पास लर्निंग नहीं है, आपका फोकस लर्निंग पे नहीं है, आप सीखते नहीं हो, आप बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। आपका फोकस अगर सीखने पे नहीं है, आपका फोकस आपके गोल्स पे नहीं है, ड्रीम्स पे नहीं है, अपने ख्वाबों पे नहीं है, सिस्टम पे नहीं है, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। आप कंसिस्टेंसी से काम नहीं कर रहे, आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मेन पॉइंट टीम वर्क, अगर आप टीम वर्क नहीं कर रहे तो आप लाइफ में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। सो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। तो आपको जिस पर्सन ने भी मीटिंग का लिंक दिया है उसके साथ जाके लाजमी कांटेक्ट कीजिएगा। जो भी इश्यूज हो, जो भी कंफ्यूजन हुई, आप उनको बताइएगा, वो आपकी हर चीज एक्सप्लेन करेंगे, हर तरह से आपको गाइडलाइन दी जाएगी। तो कोशिश करें कि मिनिमम आप यहाँ पे लेवल 3 से स्टार्ट करें, अपना बिजनेस कंटिन्यू करें। इंशाल्लाह जिस तरह हमने यहाँ से अच्छा पैसा कमाया है, आप भी यहाँ से अच्छा पैसा कमा सकते हो। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।